ये पर्टिकुलर कोई भी पार्टी रिलेटेड वीडियो नहीं है, ना किसी पार्टी को नीचे दिखाना है, ना किसी पार्टी को ज़्यादा ऊपर दिखाना है। ये सूरतगढ़ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके रिगार्डिंग ये मैं पॉइंट्स कुछ तैयार मैंने किए हैं, शायद तक मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इन चीज़ों पे शायद तक काम होना चाहिए। तो जितने भी जागरूक लोग हैं, नेता हैं, ये एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इन मुद्दों पे अगर बोले तो कुछ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इन मुद्दों को बार बार बताने की ज़रूरत ना रहे। इसमें पहला जो मुद्दा है या जो पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मुफ्त की दवाइयाँ और उनके जो टेस्ट होते हैं, जो बीमारियों के जो टेस्ट होते हैं और उनका इलाज, ये एक सामान्य इंसान का हक है, वो उसको मिलना चाहिए। अब दवाइयाँ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलती है, नहीं मिलती। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं वो ये डॉक्टर इस तरीके की लिखते हैं जो कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती और उनको वो प्राइवेट से ही खरीदनी पड़ती हैं। और जहाँ तक बात है टेस्ट की, तो यहाँ पे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट नहीं है, वो सारे टेस्ट का लोगों को पे करना पड़ता है। और मोस्टली जितने भी क्रिटिकल केस है या जो इमरजेंसी केसेस हैं, तो उनमें लोग खुद ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना प्रेफर नहीं करते, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में या फिर उनको गंगानगर, बीकानेर या फिर जयपुर रेफ़र किया जाता है। अब एक चीज़, इस मुद्दे को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या का कोई क्षेत्र है और वहाँ पे सरकारी सुविधा इतनी चरमराई हुई है। पिछले दिनों एक पार्षद है, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगाया था कि यहाँ पे जहाँ पे वेटिंग रूम है, जहाँ पे पेशेंट लोग वेट कर रहे हैं, वहाँ पे एक पंखे की व्यवस्था हो जाए, लोग आगे आके एक पंखे की व्यवस्था करवा दें तो बहुत बढ़िया होगा। वहाँ पे मैंने उसको ये जवाब दिया था कि जनता का पैसा सरकार पे करेगी। वहाँ पर जनता ही अगर खुद के पंखे लगाने लग जाएगी तो उसको फिर जनता को, सरकार को टैक्स देने का क्या मतलब है भाई? सही मायने के अंदर तो देखिए कि सरकार को फिर हम टैक्स किस बात का दे रहे हैं कि वो हमें इस तरीके की सुविधा ही नहीं प्रोवाइड कर रही। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाओ, वहाँ पर आपको अगर एसी ना लगा के दें और उसका खर्चा भी वो आपसे ना निकलवा लें। तो बात ये है कि यहाँ की जो लोग नेता बड़े बड़े बनते हैं और बहुत मतलब हर सूरतगढ़ में तो ये हालत है कि कोई भी ईंट को अगर आप मतलब निकालोगे ना, उसके नीचे से एक नेता निकल जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है उसके सुधार की बात, तो जितना भ्रष्टाचार यहाँ पे पिछले लंबे समय से यहाँ पे आम जनता देखती आई है, उसका कोई मुकाबला नहीं है भाई। आप एजुकेशन का हब आप कहते हो सूरतगढ़ है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप ओनली शहर की समस्याएं, नेता क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है या सरकारें क्या कर रही हैं, थोड़ा उन पर प्रकाश डालें कि भाई पहले तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि शहर की कौन कौन सी समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं या आवश्यकताएं, जिन पे थोड़ा सा आप एक टॉपिक वाइज बताएं ताकि और उनका सॉल्यूशन भी। पहले तो सबसे पहले समस्या आप बताओ ताकि उनकी बाद में उनका सॉल्यूशन किस हिसाब से सरकारें या वो कर सकती है। ये पॉइंट जिस हिसाब से मैंने बताया कि सरकारी सुविधा के रूप में सरकारी अस्पताल वो बेहतरीन होने चाहिए। क्रिटिकल केस के अंदर कोई एक्सीडेंट अगर किसी का होता है तो उसके लिए वो व्यवस्था यहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए कि उस इंसान को या उस एक्सीडेंट में जिस इंसान को चोट लगी है उसको बीकानेर, जयपुर या गंगानगर जैसे जगहों के ऊपर रेफ़र ना किया जाए। ये सुविधाएं उनको हमें मतलब इस शहर के अंदर ही मिलनी चाहिए। तो ये तो एक मेन आप समस्या कह सकते हो कि जो शहर के अंदर शायद तक लोग अनदेखा करे जा रहे हैं। मैक्सिमम ये होता है कि भाई क्रिटिकल को रेफ़र किया जाता है गंगानगर या बीकानेर और रास्ते में जल्ला बगल काफ़ी ट्रॉमा सेंटर है और यहाँ पे सही तरीके से पूरे डॉक्टरों की अगर कहें तो यहाँ पे पूरी उपस्थिति नहीं है। हाँ, तो मैक्सिमम जो भी बीच में का जो होता है उसी बीच में मरीज की ज़्यादा डेथ हो जाती है। देखिए मैं आपको रास्ते में वीडियोस प्रोवाइड कर दूँ, मेरे पास में डाटाबेस के रूप में। हाँ, तो मैंने कहा यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं तो बीच में से मैक्सिमम पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल या ऐसी सुविधा हो कि भी यही जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसी की व्यवस्था पूरी ढंग से की जाए। जो पैसा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पहुंचता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही पूरा ढंग से लगा जाए। बीच में ये भ्रष्टाचार या जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इन पे लगाम लगाई जाए और इनको रोका जाए। जो दवाइयाँ
जो दवाइयों का भी एक जेनरिक दवाइयों का भी जो सिस्टम है, जिसके अंदर जो डॉक्टर जो दवाइयाँ लिखता है या बोलता है वो वहीं पे प्रोवाइड भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने ऐसी दवाई लिख दी, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर तो वो प्रोवाइड हो नहीं रही, वो प्राइवेट मेडिकल उनके अंदर जाके अब आपको कोई ऐसी स्पेसिफिक दुकानों के ऊपर ही मिल रही है जो मतलब आम दुकानों के अंदर मिल ही नहीं सकती। तो एक तो ये स्वास्थ्य सुविधा के रूप में ये जो सिस्टम है भाई, सरकारें बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हम ये सुविधाएं दे रहे हैं, हम चिरंजीवी दे रहे हैं, हम मोहल्ला क्लिनिक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। हम प्रेजेंट सूरतगढ़ की बात कर रहे हैं, हमें जयपुर से या दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। हमारे प्रेजेंट सूरतगढ़ के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो शायद तक ये विचार नहीं है। जितने भी नेता बड़े बड़े फ़ोटो खिंचा लेते हैं, 10 चीज़ें हुआ अल्लाह कर लेते हैं 2 दिन के लिए। ये आज़ादी के 75वां साल मना रहे हैं हम, आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं इस 15 अगस्त को, लेकिन 75 साल के बाद में भी ये समस्या है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हमें आज भी गंगानगर या जयपुर या बीकानेर जाना पड़ता है। हाँ भाई बात है, हमारा प्रोग्रेस कहाँ पे है? प्रोग्रेस वही है कि भाई गंगानगर बीकानेर कर देते हैं, बीकानेर वाला जयपुर कर देते हैं, जयपुर वाला दिल्ली कर देते हैं। मैक्सिमम ये कड़ी चलती रहती है, कड़ी चलती रहती है। अब उसके बाद में अगर आप दूसरा पॉइंट लो तो दूसरा पॉइंट है फ्री व अच्छी शिक्षा। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार ऐसा है कि यहाँ के कॉलेज और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। मैं प्राइवेट संस्थानों की बात नहीं करूँगा। शिक्षा का हब है सूरतगढ़, कहा जाता है। 30,000 एवरेज 30,000 स्टूडेंट बाहर के यहाँ पे पढ़ते भी हैं, मतलब एक तरीके से एजुकेशन सिटी भी कह सकते हैं इसको। लेकिन इस एजुकेशन सिटी के अंदर प्राइवेट संस्थाएं तो बहुत फल फूल रही है, लेकिन आज हकीकत की बात है, आप आज डेट क्या हुई है? 9 अगस्त है। आज प्रेजेंट के अंदर किसी भी इंसान को अगर आज चेक करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज की दीवारें देख लीजिएगा। पहले के पीछे की तो सारी टूटी हुई थी, लेकिन फ्रंट साइड की भी जितनी है वो बारिश आने की वजह से सारी की सारी नीचे ढह गई है। कॉलेज के आप स्कूल देख लीजिए, स्कूल का स्कूल देख लीजिए, राठी स्कूल की अभी तक बिल्डिंग नहीं, इतने साल हो गए अभी तक बिल्डिंग नहीं आती। चंदा मांग के उन्होंने वो पूरा जो कमरे नए बनवाए हैं, सरकार का जो पैसा है वो वहाँ पे उसने कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था। वो जो प्राइवेट जो लोगों से चंदा ले के कुछ जागरूक वहाँ पे लोग हैं जिन्होंने एटलीस्ट उन बिल्डिंगों के नए कमरे या कुछ बच्चों को नई सुविधाएं वगैरह दी है। बाकी उन कमरों की और उन बच्चों की जो सुविधाएं, हमने शायद तक कल एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी या एक वीडियो भी डाली है, उसके अंदर पूरा वो दिखाया हुआ है। और तो वो कोई छुपा हुआ नहीं है, लोग सब जानते हैं। और लोगों ने खुद ये एक चीज़ ये समझ ली है कि हमें तो अपने बच्चों को बेहतर सुविधा के लिए प्राइवेट स्कूलों के अंदर ही भेजना पड़ेगा या प्राइवेट कॉलेजों में भेजना पड़ेगा, या फिर उनको पढ़ने के लिए वही बात है, या तो गंगानगर भेज देंगे उनके बच्चों को, या दिल्ली भेज देंगे, या अब्रॉड भेज देंगे। हाँ, सूरतगढ़ शहर में स्कूल बोले, कॉलेज बोले, सरकारी कॉलेज भी है, सरकारी स्कूल भी है, यहाँ तक कि मॉडल स्कूल भी है, और कह सकते हैं कि भी नवोदय स्कूल भी है। भाई आप खुद ये देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में आज 6 बजे या 7 बजे जाके आप एक बार चक्कर लगा लेंगे तो वहाँ पे कोई आवारा नशे करते हुए लोग आपको तुरंत मिल जाएंगे। ये उसके पीछे गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल है, पिछले लगभग 12-15 सालों से वो 40 लाख की लागत से वो पूरा हॉस्टल बन चुका था। उसके अंदर लगभग बहुत अच्छे कमरे मतलब तैयार, और मतलब उनको ताला लगा के ना 15 साल से बंद कर रखा है। उसका कारण भी यही है, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को या बच्चियों को उस हॉस्टल में क्यों छोड़ेगा जहाँ पे उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं नशा करते हो। सुरक्षा के नाम पर उन लोगों के पास में बजट नहीं है। जो टीचर हैं वो जो प्रिंसिपल है वो बोल देते हैं कि हमारे पास तो हमें पैसा ही नहीं आता, जबकि हर साल जो एडमिशन होते हैं उन बच्चों से अतिरिक्त जो डेवलपमेंट जो शुल्क होता है 150-200 रुपये जो भी है हर एक बच्चे से लिया जाता है। 2000 की कैपेसिटी के वहाँ पे स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन हर साल छात्र नेता निकलते हैं, अपने नेतागिरी चमका लेते हैं और नेतागिरी में चले जाते हैं, लेकिन उस कॉलेज का कोई भला आज तक नहीं हो रखा। मैं उस कॉलेज में नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे को कोई उससे हित नहीं है। लेकिन ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ना, वो मेरा शहर है, ये मेरा शहर है, मेरे को बोलना पड़ेगा। जिसको बोलना चाहिए वो तो सारे के सारे बैठे हुए हैं। आज अगर फ़ोटो अगर खिंचवानी हो तो वो सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन किसी मुद्दे को अगर पूरा करना हो तो वो आपको मुद्दा, विधायक जी हैं वो तो गायब है पिछले 5 साल से, उन्होंने तो हाथ खड़े कर रखे हैं।
मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं है। किसी मुद्दे के ऊपर बोले हैं तो बताइए। वो तो साफ कह देते हैं मेरी सरकार ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इस चीज़ से पल्ला छुड़ा दिया इन्होंने। कांग्रेस का बोर्ड है, चेयरमैन साहब हैं, उनका विरोध पूर्व जो ईओ हैं, पूर्व ईओ के साथ में जो उन्हीं के बोर्ड के जो विधायक हैं वो कर रहे हैं, पार्षद है जो, और उसके साथ में और विरोध के अंदर उनके ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं। और ये जो काम था जो विरोध करने का और उनके गलत कामों का जो विरोध करने का जो काम था वो विधायक जी का था, या जो 45 वार्डों के अंदर जो विपक्ष में बैठी बीजेपी का था, जिसमें 45 प्रत्याशी थे जो बीजेपी से लड़े थे, वो सारे के सारे चुप हैं। उनको वो मैं आपको बता देता हूँ, वो जागेंगे जब चुनाव आएंगे, जब पार्षदों के चुनाव जब आएंगे तब वो खड़े होके लोगों के पास जाएंगे कि इस बार हमें वोट दे दो, टिकट लेनी हो तो इस बार हमें वोट दे दो, हम आपका काम करवा देंगे। पिछली बार तो हमारा वोट नहीं था भाई, करवाने के लिए तो बीजेपी के पार्षद हैं, वो काम कर रहे हैं वहाँ पर, आपका विरोध कर रहे हैं। 45 में से 12 ही जीते हैं, बाकी तो हैं वो जो जीते हैं बीजेपी के, वो कौन सा विरोध कर रहे हैं 2 को छोड़ के। भाई उन्होंने गलत को गलत बोला है, सही को सही बोला है, लेकिन वो विरोध उसके उनका जो साथ जो देना चाहिए जिन लोगों को, वो सारे के सारे चुप बैठे हुए हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन जितने भी नेताओं को फ़ोटो खिंचाने से पहले ये समझनी पड़ेगी कि इतने सालों तक लोगों को मतलब बना लिया बेवकूफ़, आगे लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। जागरूकता कहीं ना कहीं पे तुम लोगों के अंदर आएगी। तो हारे हुए बड़ा पार्षद है, वो भी चाहते तो विरोध कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? वो विपक्ष के अंदर है, गलत चीज़ का तो विरोध करना सबका हक है। फिर उसके बाद में पानी की महिला बस यात्रा शहरों के अंदर हिसाब से देखें तो पंजाब, देखो इसमें आम आदमी पार्टी का मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन जो अच्छा काम है उसका शायद तक गिनाया भी जाएगा कि दिल्ली और पंजाब के अंदर महिलाओं को अगर आप उनको आधार दिखाते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो उनकी जो शुल्क है जो ट्रांसपोर्ट का, नहीं शहर में भी एक नगर पालिका के थ्रू 2-3 ऑटो चल रहे हैं, महिला को फ्री यात्रा के लिए चलाए हैं। पता नहीं कितना चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मैक्सिमम सुनने आया कि भी वो नगर पालिका के अधिकारियों के बच्चों को घर तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं। हाँ। नहीं तो ये तो राजनीति में इन चीज़ों का तो फायदा होगा ही, क्योंकि भाई किसी ने भी मांग इस चीज़ की नहीं करी कि जो फ्री की रेवड़ियाँ या जो भी है, ये स्टेटमेंट तो दे दिए कि जो वो मूलभूत आवश्यकताएं आम जनता को मिल रही है तब तो लोगों को दिक्कत है, लेकिन जो नेताओं को जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनके ऊपर कुछ भी उनके ऊपर आपत्ति नहीं है। फ्री यहाँ पे फ्री के अंदर एक दिन के लिए अलाउ किया जाता है, रक्षाबंधन वाले दिन महिलाओं को अलाउ किया जाता है कि आप गवर्नमेंट बसों के अंदर आप ट्रैवल कीजिए, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद में चार्ज कंप्लीट है। वो भी बसें भी एक लिमिट होती है, उसमें खचाखच होता है कि सेवाएं मैक्सिमम की महिला उस दिन जाना पसंद नहीं करती क्योंकि उन्हें पता है कि उनको जगह नहीं मिलेगी। हाँ, अब उसके बाद में पानी तो आप ये अनुमान लगा लीजिए, फ्री का पानी तो चलो कोई बात नहीं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा बिल भी नहीं आता पानी का यहाँ पर, लेकिन मुद्दा ये है कुछ जगहों के ऊपर पानी ही नहीं आता। जो लोग हैं, आप ये जितनी कच्ची बस्ती में पीछे टिब्बों के उस तरफ चले जाएं या जो आउटर एरियो के अंदर चले जाएं, वहाँ पे लोग हकीकत है आज भी टैंकरों से पानी डलवा रहे हैं और महीने का उनको नाना करते भी अगर एक टैंकर का 300-400 रुपये देते हैं तो 15 दिन में या महीने के अंदर उनको 2 टैंकर अगर डलवाते हैं तो 600-700 रुपये वो पानी का भरते हैं। और जबकि राजस्थान सरकार मतलब इस तरीके से अपनी वाहवाही लूट रही है कि हर जगह पानी पहुंच गया। केंद्र सरकार कहती है एक घर तक हम पानी पहुंचा देंगे, घर बना देंगे। तो डिजिटली इंडिया कर रही है, डिजिटल तो वो सोशल मीडिया तक कर दिया, हकीकत में ग्राउंड लेवल तक पानी नहीं। वो पानी भी इंटरनेट के थ्रू देना चाह रही है, तो इंटरनेट के थ्रू देना चाहती है। और जो पानी जो आप लोग मतलब पैसे दे के जो आपके घरों के अंदर पानी आ रहा है तो उसकी शुद्धता आप देख सकते हो। अगर आज भी अगर उसका TDS देखोगे तो उसके अंदर क्लोरीन जैसे केमिकल, और इसको छोड़िए आप पानी के वाटर वर्क्स के अंदर जाके टंकियों को जाके देख के आइए,
वीडियो बनाया था इसका, है इसका वीडियो बनाया था। वीडियो बना के डाला था, और आप उसके अंदर जाके देख लो उनकी सफाई हुए ना शायद तक पता नहीं कितने साल हुए। पानी पीने की वजह आप मुंह नहीं धो सकते वहाँ से, मुंह नहीं धो सकते। वहाँ पे एक बंदे ने खुदकुशी करी तो उसकी डेड बॉडी 1-2 दिन तक वहाँ पे पड़ी रही, जब तक उनको इन्फॉर्म नहीं किया। गाय मरी पड़ी मिली, ठीक है, उसकी वीडियोस शायद तक आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। वहाँ पे आप देख लो काइयाँ और जिस तरीके की गंदगी है वो आपको आराम से मिल जाएगी। लेकिन यही चीज़ है, पक्षियों की बीठें और बीट और ये जो घोंसले, ये सारी चीज़ें तो आम है, लेकिन लोगों को ही फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक वो सिस्टम है ना कि पानी तो गंदा आएगा ही, हमें तो आरओ से साफ़ करके पीना है। भाई लोगों की मेंटलिटी यही है कि हमें तो आरओ लगा के आरओ से साफ़ कर लेना, हमें पानी पीछे से चाहे कितना ही गंदा आता है। अभी इस मामले में हम पंजाब सरकार को भी कह सकते हैं, भाई भगवंत मान की सरकार तो अभी आई है, लेकिन उनको भी एक्शन लेना चाहिए कि पीछे से जो गंदा पानी सप्लाई हो रहा है उसके लिए उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए हैं। हाँ, राजस्थान सरकार को या बोलते हैं कि भैया गंगानगर डिस्ट्रिक्ट वालों को तो चाहिए कि भी पानी की उनके जाके कंप्लेन करके आए वहाँ। भाई ये तो पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार को अपनी उंगली उठा ली, लेकिन इससे पहले तो यहाँ पे जैसे प्रेजेंट के अंदर कांग्रेस सरकार है, और उससे पहले भी तो कांग्रेस सरकार ही थी यहाँ पे पंजाब के अंदर, तो उन्होंने कितना मतलब यहाँ पे पानी सप्लाई है ये सही तरीके से भेज दिया। और ये एक तरीके से राजनीति है कि सिंगरासर माइनर के अंदर अभी तक उन गाँवों तक पानी नहीं भेजा गया। कारण क्या है कि अगर पानी आएगा उन नहरों के अंदर से, उन खेतों के अंदर फसलें होने लग जाएगी, अच्छी खासी फसलें होने लग जाएगी, तो वहाँ का जो किसान है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा। जब उसके पास में डेवलपमेंट होगी, उन एरियो में डेवलपमेंट होगी, तो वो जो ये नेतागिरी करते हैं, जो नेता लोग हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उनको पूछना बंद कर देंगे। तो नेता कभी नहीं चाहेगा कि उसके दरवाजे के ऊपर जो जनता है वो ना आए। भाई आज मैं अगर आपका काम कर दूंगा, आप मेरे पास में दवाई लेने के लिए आए हो, और मैंने आपका ऐसी दवाई आपको दे दी कि इसके बाद में आपको ये रोग ही नहीं होगा, तो आप तो मेरे को पूछोगे नहीं, तो फिर तो मेरे को अपनी क्लिनिक बंद करनी पड़ेगी, मेरे को क्लिनिक बंद करनी पड़ेगी कि भाई राजनेता वही करेंगे कि अपना मुद्दा ही खत्म कर देंगे। तो फिर मुद्दे ही कर देंगे शहर के अंदर, मुद्दे जब खत्म कर देंगे ना, तो उसके बाद में जनता है ना नेताओं को पूछना बंद कर देगी, और नेता कभी नहीं चाहता कि उसके मुद्दे है ना कभी ख़त्म हो। अब उसके बाद में निराश्रित गोवंश को ले लो, ये अच्छा है, लंपी बीमारी के थ्रू गौ माताएँ कम से कम ईश्वर के शरण के या उनके पास तो जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से जितनी दुर्गति पूरे राजस्थान का मैं नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ सूरतगढ़ का लूँगा, आपको हर एक वार्ड के अंदर, हर एक चौराहे के ऊपर निराश्रित जो गोवंश है ना, वो आप उनकी आपको दया आने लग जाएगी। क्यों आने लग जाएगी? सर्दी, बारिश, रात, गर्मी, सड़कों के ऊपर भटकती है, अपना कोई आश्रय ढूंढती है कहीं पे अपने बैठने का, अपने बचाव का। ये तो कुछ लोग जागरूक हैं जो कि अपनी तरफ से रोज़ उनकी सेवा करके किसी न किसी तरीके से उनको खाना दे देते हैं, या किसी न किसी तरीके से अपना, वो भी स्वार्थ के पीछे कि कहीं ना कहीं हमें पुण्य मिल जाए। निस्वार्थ बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि इन चीज़ों को काउंट नहीं करवाते। अब सरकार से अच्छा खासा चंदा आता है, अच्छे खासे धन्ना सेठ भी गौशालाओं को आपको चंदा देते हैं। नहीं, जनता भी के भी जो घर भी है कि भी उनको मार भगा के अपने घर से दूसरे घर तक पहुंचा देते हैं, उनको खड़ा होने की भी परमिशन नहीं है। वो स्वार्थी वही तो इंसान हो गए ना। जब तक गाय ने दूध दिया तब तक तो वो उसके घर के अंदर बढ़िया तरीके से उसको पाल रहे हैं। जिस दिन उसने दूध देना बंद कर दिया उस दिन उसको छोड़ देंगे चौराहे के ऊपर। हाँ, वो चौराहे पे भी किसके घर के सामने खड़ी होती थी, वहाँ उसको मार के आगे का घर पहुँचाते, आगे वाला दूसरे घर पहुँचाते थे, वो गाय कहीं ना कहीं खड़ी होगी और रास्ते में। इस चीज़ को आप ऐसे देख सकते हो, बिजनेस चला रखा है। कुछ गौशालाएँ छोटी यहाँ पे सूरतगढ़ के अंदर चल रही हैं, जिसके अंदर जब बच्चियाँ बढ़िया मतलब दुधारू होने वाली होती हैं तब उनको बेचा जाता है। वो अपनी गौशाला के अंदर बच्चियों को ही लेंगे, गोदों को नहीं लेंगे। कुछ गौशालाओं के अंदर ये बिजनेस चला जा रहा है कि जो बच्चियां हैं वो सिर्फ वही एक्सेप्ट करते हैं, और वो बच्चियां भी उस हिसाब से कि ये जब मतलब दुधारू के लिए तैयार हो जाएंगी तब इनको वो अच्छे खासे दामों के अंदर बेच देंगे। वो गोदों को नहीं रखते। आप हनुमान खेजड़ी के ऊपर ले लो, हनुमान खेजड़ी के ऊपर वहाँ पे आपको एट प्रेजेंट अभी जाके देखे वो तो 50 से ज़्यादा जो गो हैं निराश्रित गोवंश है वो वहाँ पे चारा खाती हुई या वो वहाँ पे आपको बेसहारा वहाँ पे खड़ी मिल जाएंगी, और जबकि उसके बगल के अंदर ही वहाँ पे गौशाला चल रही है।
उस गौशाला के अंदर, वहाँ पे उनके लिए कोई आश्रय नहीं है, उनको उस सड़क के ऊपर छोड़ा गया है। और शहर के अंदर ये भी एक इस चीज़ के ऊपर लगाम नहीं है। ये प्रशासन का काम होना चाहिए कि एसडीएम साहब लाइसेंस्ड जो लोग होते हैं जो चारा खिला सकते हैं उन्हीं को लाइसेंस मिले, जो कि निर्धारित जगहें हो जहाँ पर गोवंशों को चारा दिया जाए। आप तो हर मोहल्ले में, हर चौराहे पे जहाँ पे मर्जी है वहाँ पे चारा घेर दोगे और वहाँ पे अपनी टाल खोल के बैठ जाओगे। वहाँ पे बेचा जा रहा है और सड़कों के ऊपर ही उनको खिलाया जा रहा है। उसके बाद में चाहे कोई एक्सीडेंट हो चाहे कुछ हो, मतलब प्रशासन की मतलब ये देखना चाहिए, उन चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए, लेकिन ये काम हो ही नहीं रहा। जनता चलाई जा रही है और जनता भी बेवकूफ़ इसलिए है। ये परेशानियां जनता को इसलिए हो रही है, जब चुनावों का वक्त आता है ना तो जनता जागरूक नहीं रहती। वो देखती है अरे फलाना ढिमका आया है, अच्छे खासे पैसे बट रहे हैं, यहाँ से हमें ये गिफ्ट मिल रहा है, हमें ये वो चीज़ मिल रही है। वो उस प्रलोभन के अंदर आके अपने 5 साल जो तबाह करती है ना, वो ये समस्या है कि जिसकी वजह से आज मेरे को आपको इतना बोलना पड़ रहा है वीडियो के अंदर। नहीं, यहाँ की जनता है बस फिक्स कर रखा है कि मुझे बीजेपी को देना है, मुझे कांग्रेस को देना है, या उम्मीदवार को नहीं देना। उम्मीदवार को नहीं, तो उनको पार्टी फिक्स कर रखी है, पार्टी फिक्स है। चाहे उसकी तरफ से कोई भी ऐसा उम्मीदवार आ जाए जो कि आपके लिए 5 साल है ना, आपको चाहे सुने ना चाहे आपको देखे ना, लेकिन हमें तो पार्टी के हिसाब से देना है। हमें उम्मीदवार को नहीं देखना, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखनी, वो ये नहीं देखना कि ये यहाँ पे हमारे मौजूदा हमारे साथ में प्रेजेंट रहता है क्या, रात दिन 24 घंटे रहता है क्या। हम ऐसे इंसान को वोट देंगे जो कि बंदा यहाँ पे ना रहता है। उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगते, उनका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मांगते भाई। जो इंसान 5 साल आपके बीच में ही मौजूद नहीं है, आपकी बात ही हक की नहीं रख सकता, हम वोट उस इंसान को देंगे जो हमारे लिए या हमारे हक के लिए बात ही नहीं कर सकता, अपने शहर के लिए बात नहीं कर सकता, शहर के लिए बात ही नहीं कर सकता। मेरी राजनीति अगर रोटी अगर सीखेगी तो मैं तो ऐसा है ना कि अपना फ़ायदा सबसे पहले देखूँगा, लेकिन निस्वार्थ शायद तक कम ही हमको यहाँ पे नेता मिलेंगे जो कि निस्वार्थ काम करते हों। पार्कों को ले लीजिए, मेन तो सड़कें हैं, यहाँ चलने वाली सड़कें देखो, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। और उसके बाद में ये जो 75 साल आज़ादी के 75 साल के बाद में आज भी लोगों की अगर जन समस्या अगर सुनो ना, अच्छी सड़कें दे दो भाई, पानी ढंग का दे दो भाई, बिजली दे दो। आज से 75 साल पहले भी ये समस्या थी, आज भी वही समस्या। डिजिटल इंडिया में सड़कें चलने के लिए सड़कें हो गया, बहुत जीडीपी हो गई है। वो आंकड़ों के अंदर या मीडिया के अंदर बहुत कुछ दिखाया जाता है कि भैया इस तरीके से भारत कहाँ पहुँच गया, कहीं नहीं पहुँचा। वो आज भी उन्हीं खड्डों को भरने के लिए जनता त्राईमाम करी जा रही है। भाई ये कोई हाल है सूरतगढ़ की? आप सड़क जो मेन सड़क ये देख लो जो रेलवे स्टेशन से निकलती है, और आज तक कोई ना कोई मतलब इशू उसके साथ में रही कि भाई ये इस वजह से रुक गई है, उस वजह से रुक गई है, हमारे पास बजट नहीं है। और इस सड़क का तो चलो ये हाईलाइट इसलिए हो रही है क्योंकि रात दिन हज़ारों लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये तो नाक है। इंदिरा सर्किल की ले लो, हर गली की हर सड़क, इंदिरा सर्किल वाला एरिया ले लो, हर वार्ड की ये समस्या है। भाई हनुमान खेजड़ी रोड है, लाखों श्रद्धालु आते हैं, हज़ारों के संख्या के अंदर मंगलवार शनिवार के वहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं। वहाँ पे चढ़ के देख लो आप, सड़कें टूटी हुई है, गोवंश वहाँ पे घूम रहे हैं, कोई उस पर सुनवाई नहीं है। स्ट्रीट लाइटें पूरे शहर के अंदर। सड़कें भी यहाँ इंटरलॉकिंग कर रखी है, जबकि इंटरलॉकिंग का ये होता है कि फुटपाथ पे इंटरलॉकिंग होनी चाहिए। सबवे या पाथवे जो होता है, साइड पाथवे, वहाँ पे इंटरलॉकिंग लगनी चाहिए, जबकि यहाँ पे तो हर जगह ये इंटरलॉकिंग ही चल रही है। क्यों? क्योंकि इनके बजट नहीं है। नहीं, बजट तो देखो ऐसे नहीं कह सकते कि तो इस पालिका का जितना बजट का जो चर्चा होती है ना पूरे राजस्थान में 151 करोड़ जितने बजट पहुँच जाते हैं, लेकिन उसमें ये भी मुद्दे की बात है कि ये कितना लागू हुआ, कितना इसका टेंडर पास हुआ, कितना यहाँ पे उन्होंने पैसा लगा दिया, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। 100% लागू होता है, 100% लागू चलता है इसका, पर वो होता है कि भाई सही रूप से पार्षदों को सड़क बनने के पार्षद है कोई भी, चाहे वो बीजेपी का है चाहे वो कांग्रेस का है, उनसे अगर जाके ये अगर पूछ लो ना कि ये वाला काम करवाना है, हमें तो बजट ही नहीं मिला, हमें तो बजट ही नहीं मिलता। सड़क बनने के 2 महीने बाद में टूट जाती है वो सड़क। ये आप बस स्टैंड वाली ले लो, वो पूरी खंडित है वो सारी की सारी। मतलब उसको इंजीनियर चेक करते हैं या प्रूफ करते हैं, यहाँ पर इंस्पेक्शन होता है सारा कुछ, उसके बाद में नहीं वो देखो आप पालिका में जाएंगे आपको एक कहते हैं ना सेटिस्फाइंग उत्तर वो आपको मिल जाएगा, आपकी बोलती बंद की जा सकती है। उनके
आपके पास में 10 टैक्टिस हैं, आप उंगली नहीं उठा सकते इन चीज़ों के ऊपर। भाई किसी भी पार्षद से बोलो हमें तो बजट ही नहीं मिलता, हमारा तो बोर्ड ही नहीं है। भाई आपका बोर्ड नहीं है, आपको 5 साल हमने चुना था काम करवाने के लिए। अगर आपके पास में काम करवाने के लिए पैसे ही आपके पास में नहीं आते तो आप सैलरी लेना बंद कर दो। 5 साल आपने सैलरी लेना तो नहीं बंद किया। सरकार की तरफ से जो आपको पैसा मिलता है, जनता का ही पैसा आपको मिल रहा है। आपने जन सेवा के लिए ये मतलब इसके लिए चुनाव लड़ा था। जब आप जन समस्याएं ही अगर पूरी नहीं कर सकते तो आप फिर सैलरी लेना बंद कर दो। वो तो नहीं बंद करते, वो पेंशन भी नहीं बंद कर रहे उस चीज़ को। यहाँ तो एक पार्षद ने कहा था कि पार्षद बस कोई पावर नहीं है, ना ही कोई बजट मिलता है पार्षद को। जैसे विधायक को बजट मिलता है, MP को मिलता है, इसी तरह पार्षद को मिलना चाहिए ताकि वो अपने पालिका बोर्ड को एक कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ स्पष्ट बताना चाहिए कि हम इन वार्डों के अंदर इन पार्षदों को कोई बजट नहीं दे रहे। जबकि अगर पूछा जाए तो साफ स्पष्ट निकला आएगा कि हर किसी को बजट मिलता है, हर किसी को पैसा लगाने के लिए, अपने वार्ड के प्रोग्रेस करने के लिए पैसा मिलता है। आप देख लो शहर के अंदर कितने पार्क बने हुए हैं सौंदर्यकरण के नाम के ऊपर। पेड़ तो नगर पालिका ने इस कार्यकाल के अंदर तो कुछ नहीं लगा रखे। पिछली बार जो खजूर के पेड़ लगाए थे आरती इसके काजल छाबड़ा जी के कार्यकाल में लगे थे, वो खजूर के पेड़ वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। और जबकि एक पेड़ शायद तक 10-10 हज़ार रुपये का लगा होगा। वो इसका देखो पैसा के लिए मैं इसका नहीं बता सकता, कंफर्म नहीं कर सकता कि ये पैसा इसमें कितने के उन्होंने खरीदे नहीं खरीदे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो उन्होंने सौंदर्यकरण के लिए जो चीज़ें की थी वो खरी नहीं उतरी। खजूर के पेड़ तो लगवा दिए लेकिन वो वहाँ पे है ही नहीं ना, उसकी देख रेख है। वहाँ खजूर नहीं लगे हैं, वहाँ पे खजूर नहीं है। मेरे को खाने थे इस सीज़न में जाके, वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। लेकिन मेरे को बाज़ार से ख़रीदने पड़ रहे हैं। मैं सोच रहा था पेड़ पे लगे हुए तो अपने नेचुरल खजूर खाएंगे। खैर ये तो मजाक की बात हुई। सौंदर्यकरण के नाम पर या पौधारोपण के नाम पे प्राइवेट संस्थाएं हैं या कुछ जागरूक नागरिक हैं, वही अपनी तरफ से पेड़ पौधे लगा रहे हैं शहर के अंदर। नगर पालिका की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई उनको हेल्प नहीं है कि उन्होंने कुछ बजट उनको दे के कुछ अच्छे पेड़ पौधे लगवाए हों या गमले लगवाए हों। ऐसा कुछ भी शहर के अंदर नहीं है। पार्क है, 1-2 पार्क तैयार हुए हैं, अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, जिनको देख के भी आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है, इन्होंने एटलीस्ट ये अच्छा काम किया है उन पार्कों के अंदर। लेकिन आप गिनती के 2-3 पार्क को पूरे शहर के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। काफ़ी सारे वार्डों में पार्क ही नहीं है। वहाँ नहीं है। हाँ 5-10 पार्क है। यहाँ तक कि कब्जे करने या अतिक्रमण करने में से फुर्सत हो तब ना लोगों को। लाइन पार ऐसे काफ़ी सारे वार्ड है, वहाँ पार्क ही नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि लोगों को कब्जे करने से फुर्सत हो तब ना, तब वो कुछ थोड़ा सा विकास करने के हिसाब से सोचे। कोरोना आया, लोगों को थोड़ा सा सिखाया कि भैया ऑक्सीजन की कीमत क्या है, तो कुछ पेड़ लगाए गए, वो भी जागरूक लोग अभी तक लगा रहे हैं। लेकिन बाकी लोग हैं वो बस कोरोना थोड़ा सा मीडिया से गायब हुआ तो वापस उसी ट्रैक पे आ गए। पेड़ों को उखाड़ने के लिए तो 10 लोग आपके सामने आ जाएंगे, लगाने वाले बहुत रेयर ही लोग आपको मिलेंगे आगे लगाने के लिए। स्टेडियम ले लीजिए, स्टेडियम में स्पोर्ट्स के लिए वो जो बच्चे हैं ना प्राइवेट, खुद ही ट्रैक तैयार कराते हैं, खुद ही वहाँ की सफाई करते हैं, खुद ही सब कुछ है ना वहाँ पे उन्होंने उसको मेंटेन कर रखा है। जबकि सरकार, राजस्थान सरकार से ज़्यादा, मतलब आप ये देख लीजिए, हरियाणा सरकार में अगर एक खिलाड़ी जीतता है ना, उसको करोड़ों रुपए इनाम की राशि भी दी जाती है और बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे राजस्थान के खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो हरियाणा की तरफ से खेलते हैं या वहाँ जाना पता है। राजस्थान सरकार में जैसे जिसने कोई गोल्ड ले लिया तो उसको 1 लाख की राशि मिलती है स्टेट लेवल पर। अभी तक उनको फार्म भरे को 2-2 साल हो गए, अभी तक नहीं मिली उनको। स्पोर्ट्स में कैसे आगे जाएंगे? आप स्टेडियम की हालत तो जाके देखो। नहीं, जिन्होंने को अभी अपनी मेहनत से या पर्सनली उसने कहीं गोल्ड ले लिया है ना या सिल्वर ले लिया तो उन्होंने वैसे बोल रखा है कि छात्रवृत्ति के लिए, स्कॉलरशिप के लिए आप फार्म भरो और हमको पैसा देंगे। उनको 2-3 साल हो गए, अभी तक उनके पैसे अटके हुए हैं, तो बजट ही नहीं है उनके लिए। नहीं तो आप स्टेडियम में, भाई मैं ये जितनी भी बातें इसमें बोल रहा हूँ ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कुछ बनावटी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें पेश कर दी जो है नहीं हकीकत में। आप खुद लाइव जाइए, आसपास अपने उन चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, आपको ये सारी चीज़ें ना होती हुई दिख जाएंगी। और जो लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं वो एसी के कमरों के अंदर बैठे हुए हैं, उनको उस कमरे से बाहर की ज़िंदगी का क्या मतलब पता रहेगा कि एक्चुअली के अंदर, भाई जिस इंसान ने एसी के कमरे से बाहर निकल के 10 पौधे लगा के उनको पेड़ बनाया हो, तब तो उसको समझ में आएगा कि भाई एक्चुअली में पेड़ पौधे लगाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, या इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा।
भाई जिसने बैठ के कागजों के अंदर सिर्फ पेड़ पौधों को काउंटिंग करी है, ऊपर नीचे किया है, या सिर्फ इसको कैंसिल कर दो या इसको उखाड़ दो, उनको उस चीज़ की कीमत का क्या पता है। हाँ, आज सूरतगढ़ शहर का पर्यावरण का देखो तो उसमें रेड जोन में आता है। ये रेड जोन में आएगा, क्यों नहीं आएगा? सबसे ज़्यादा आप पीछे गर्मी निकली है तो लोगों को पता नहीं है ये कितनी गर्मी है। लोगों को एसी लगाना पसंद है, लेकिन लोगों को अपने घर के आगे, भाई घर के आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे तब जाके कोई पेड़ लगेगा ना, पौधा लगेगा। नहीं, जनता भी है कि भी ये अपने कब्जा करती रहती है कि ये थोड़े से और आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ के सड़कों का एकदम पेड़ लगाने के लिए या वो पौधे लगाने के लिए जगह ही नहीं है उनके पास में। जगह बनती है तो वो भी कब्जा कर। गलियाँ देख लो, 8-8 फुट की तो गलियाँ हैं। नहीं, वो भी लोगों ने की है भाई, 8-8 फुट की तो गलियाँ छोड़ दी वहाँ पर। वहाँ से गाड़ियाँ क्या निकलेगी? नहीं, लोगों ने बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपने घर से आके 2-2, 3-3 फुट के चौकड़ी की, फिर कब्जा किया, फिर आगे दीवार कर ली, फिर आगे बढ़ गए करके सड़कों का ये हाल है। हटने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर एक मुद्दा एक ये भी देख लो, 24 घंटे बिजली मिलती है। ये थर्मल है हमारे यहाँ पर, हमारे थर्मल है, लेकिन आप फिर भी देख लो 50 यूनिट जो सरकार ने अपने फ्री 50 यूनिट का दिया हुआ है। 50 यूनिट आपको 200 का 50 यूनिट का है राजस्थान सरकार, 50 यूनिट का। आप ये देख लो, महीने में लगभग एक हफ्ता ऐसा जाता है जिसमें रात को ना वो इतने झटके देते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं बिजली को, ऊपर नीचे जैसे खटका होता है ना, ऊपर नीचे ऐसे करना। हाँ, तो उससे वो जो फ्लक्चुएट होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मीटर है ना वो जंप करता है 1 यूनिट। वो 1 यूनिट जब जंप करता है ना, तो उसमें आपके जितने इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे किसी घर के अंदर AC लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, रात को 12-1 बजे के करीब है ना, उसमें अगर 10 झटके मारे तो वो मतलब 5 यूनिट ऊपर एकदम से फ्लक्चुएट हो जाएगी। मतलब आपको वो जो 50 यूनिट फ्री वाली थी ना, वो 10 दिन के अंदर है ना, वो 5-5 मिनट के रोज जो रात को झटके लगते हैं ना, उसमें वो 50 यूनिट फ्री वाले पूरे कर देते हैं। वो बिल आपका उतना ही आता है। मतलब जनता के सामने तो ये पेश कर दिया कि ये देखो, ये बिल बिजली है, हम आप इतने यूनिट आपको फ्री दे रहे हैं, 24 घंटे फ्री दे रहे हैं। 24 घंटे भाई थर्मल वाले एरिया में हम रहते हैं, हमें 24 घंटे फ्री नहीं है। अब एक इस चीज़ की थर्मल वाले ये भी है कि भी वो सारा राजस्थान का जितना पोल्यूशन खा रहे हैं इस यहाँ के शहर के लोग, उनके लिए इतना तो होगा बिजली तो फ्री मिले। आप ये देखिए, थर्मल से जो पोल्यूशन होता है, ये एक प्रावधान है कि सरकार कितने करोड़ रुपए उनको आसपास के क्षेत्र के गांवों के विकास के लिए या उसके पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए या पौधारोपण के लिए उनको लगाने होते हैं। आज थर्मल ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल खुला है यहाँ पर। इतने लंबे समय से यहाँ पर थर्मल खुला हुआ, उन गांवों के अंदर आप जाके देख लीजिए कितना वहाँ पे विकास हो रखा है। वो जो पैसा जो वहाँ पे उन गांवों के विकास के लिए या उस पोल्यूशन कंट्रोल के लिए लगना चाहिए था, वो कितना पैसा लगा? नहीं, नियम तो ये है कि थर्मल तो क्या, यदि आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, बिल्डिंग के भी ये उसका साइज होता है, ऐसे ऊपर जाने के बाद में आपको चारों तरफ पेड़ लगाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि नॉर्मल दूसरे। अरे तो ये सबसे बड़े जांच का विषय है कि इतने लंबे समय तक यहाँ पर जो पैसा जो उन क्षेत्रों के अंदर लगना था, वो पैसा कहाँ गया? हाँ, आप यदि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार करते हो, बिल्डिंगों की वजह से करप्शन के लिए अगर बड़ी जांच कोई ढंग की पार्टी या ढंग का नेता अगर करवाए ना, जिसकी हमसे पहुँच हो, तो इतने सालों तक जो उन लोगों को उनके स्वास्थ्य के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है, उन गाँवों के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है ना, आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे इतना बड़ा वहाँ पे उन्होंने उन सबको नुकसान पहुँचाया। थर्मल से जो पोल्यूशन निकलता है, तो उसके लिए सरकार की तरफ से उन एरियो में प्रोग्रेस के लिए जो पैसा था वो वहाँ पे लगा ही नहीं। क्यों आज तक मतलब उन लोगों को आज तक पानी के लिए, सड़कों के लिए या ग्रीनरी के लिए भटकना पड़ा? ये भी वीडियो हमने कवर करी थी। तो वहाँ पे जो तालाबों की और जो पानी के कुओं की जो हालत है वहाँ पर, हाँ, पानी का लेवल काफ़ी डाउन हुआ वहाँ, तो वो आप देख सकते हैं उसके अंदर। लेकिन वहाँ के अब ये दिक्कत ये भी है, वो लोग भाई सबसे पहली तो बुनियादी जो चीज़ होती है ना कि शिक्षा वहाँ से ख़त्म कर दो। जब शिक्षा ख़त्म हो जाएगी, वो लोग जागरूक नहीं होंगे, तो उन गाँवों में जाके जो नेता हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक सकते हैं। हाँ, वो भारत की गुलामी का रीजन यही था, शिक्षा। हाँ, ज्ञान का वही है। उन गाँव के अंदर जो लोग हैं, आज भी अगर उनसे मिलने के लिए चले जाओ या उनको कोई शिक्षा के रिलेटेड कोई बात करने के लिए चले जाओ ना, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको इतने सालों तक मूलभूत आवश्यकताएं यही बताई है
कि आपका ये वाला काम मैं करवा दूंगा, आप तो मेरे पास में ना आते रहना यहाँ पर भैया, मेरे मैं जब भी जाऊँ तो मेरे आगे हाथ जोड़ते रहना। और वो जो इंसान है वो उसी के अंदर खुश है, उसको यही पता ही नहीं है कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं ये सारी हैं कि उसको रोटी भी मिलनी चाहिए, उसको कपड़ा भी मिलना चाहिए, उसको मकान भी मिलना चाहिए, उसको सड़क भी मिलनी चाहिए, उसको पानी भी मिलना चाहिए, उसका हक है, ये उसका हक है। लेकिन वो आज अज्ञान है। वही बताया ना कि ये सब चीज़ें जब मिल गई ना तो इंसान उससे ऊपर की उससे बात करने लग जाएगा, उस नेता के हाथ जोड़ने बंद कर देगा, या उसके परिवार के जो और जो है ना सदस्य हैं उनके हाथ जोड़ने बंद कर देगा। 75 साल बाद में अभी तक एजुकेशन का स्तर वही है, डाउन हुआ है। 15 अगस्त के जो 75 साल हम ये आज़ादी के जो बना रहे हैं ना, ये इसमें हम आज़ादी नहीं कहेंगे, हम इसको गुलाम कहेंगे, गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, कोई पार्टी है कहीं पे जीती थी तो उसके जश्न के अंदर कुछ छोटे बच्चे यहाँ पर कचरा उठा रहे थे। उनका कचरा उठाने का सिर्फ मकसद ये था, उसमें हालांकि एक बच्चा मेरे पास में आया और मुझे कहा कि मुझे 10 रुपये दे दो, मुझे आटा लेना है। मैंने कहा तुम्हें आटा मतलब मैं तुम्हें आटा दिला देता हूँ, तुम्हें 10 रुपये की क्या ज़रूरत है? कि नहीं। मैंने कहा और ये तुम्हें ये काम करने की भी क्या ज़रूरत है? कि नहीं, मैं अगर काम नहीं करूँगा तो मेरे घर पे कमाई कैसे होगी, मतलब मेरे घर पे खाना पीना कैसे होगा, मेरे को ये काम करना पड़ेगा। 9-10 साल का बच्चा था। 9-10 साल का बच्चा था। तो ये मतलब सोचने वाली बात है कि लोगों की आज भी मतलब कई लोगों की हालत और कई परिवारों की हालत। हाँ, बाल अपराध मान सकते हो, सॉरी बाल अपराध ना करें, बाल श्रम मान सकते हो कि अभी तक बच्चे छोटे बच्चे क्यों जरूरत पड़ रही है। अभी आसपास देखो होटल में हाँ? चाय का काम है या कहीं भी हो। मैंने कुछ गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसे काम होते देखे जहाँ पे मतलब बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ पर। काफ़ी संस्थाएं हैं, जैसे आश्रम संस्थाएं ना कह सकते उनको, ऐसे दुकानों में काम कर रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं। यहाँ की संस्थाएं, यहाँ का प्रशासन उनको इग्नोर करती है। यहाँ तक कि सरकारी ऑफिसों में जहाँ बैठते हैं वहाँ चाय देने के लिए छोटा बच्चा जा रहा है, तो फिर उसके बाद में इतना काफ़ी है। आगे मतलब इस पे रेगुलर इस पे चर्चा करते रहेंगे। सनराइज इंडिया न्यूज़ चैनल का एक मोटो है कि जागरूकता फैलाई जाए। यदि हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये बातें गांव-गांव तक फैलनी चाहिए ताकि लोग जागरूक हो और अपने हक के लिए आगे आएँ। हमारा यही मकसद रहेगा। इसी वीडियो के साथ बने रहिए सनराइज इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।